मेरा एक कानपुर का बचपन का दोस्त है, उसने हमको एक लव स्टोरी सुनाई थी रोते रोते, और हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी। तब से हमने कसम खा ली, न प्यार करेंगे न किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी हम पूरी जावत को सुना दे रहे हैं। मेरा चैलेंज है, हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो KG में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में आए, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो 1st ईयर में आई। फिर हम IIT की तैयारी करने लगे। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के इंटर के बाद या तो SSC करते हैं या IIT करते हैं, तो हम IIT की तैयारी करने लगे, वो 1st ईयर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो BA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो MA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने B.Ed कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने M.Ed कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने MPhil कर ली। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने PhD कर ली। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा SSC का पेपर है। अब हिम्मत हो, किसी की हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना आप। वाह। तो कभी आप प्यार नहीं कर सकते, तो हम बता रहे हमारा उत्तर प्रदेश साहब ऐसे ही है। तो जब नीरज ने स्वर्ण पदक जीता, तो एक हमसे हरियाणा के लड़के ने कहा, तुम्हारा उत्तर प्रदेश कितना आलसी है, मध्य प्रदेश कितना आलसी है। हरियाणा के लोग स्वर्ण पदक जीतते हैं, पंजाब के लोग स्वर्ण पदक जीते हैं, तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग कितने नकारा हैं। हाँ। तो मैं यूपी का हूं साहब, तो मुझे बहुत खराब लगा। हमने कहा ऐसा नहीं है, हरियाणा के बच्चों में यूपी और MP के बच्चों में बहुत अंतर होता है। हरियाणा का बच्चा सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले वो जिम जाता है। जिम जाने के बाद वो फिर मॉर्निंग वॉक करता है, उसके बाद आता है 4-5 किलो फल खाता है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, फिर वो सो जाता है। शाम को 6 बजे फिर वो उठता है, उसके बाद फिर वो जिम जाता है, फिर 2-4 घंटे टहलता है, फिर फल खाता है, फिर वो सो जाता है। कुल मिला के हरियाणा और पंजाब के बच्चे एक दिन में 3-4 घंटे जिम, 3-4 घंटे वॉक करते हैं। हमारे MP के लड़के और UP के लड़के सुबह 9:30 बजे सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। और उसके पहले वो सबसे पहले जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा के साथ एक सेल्फी लेता है और फेसबुक में पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज राम किशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। वाह। फिर आप सो जाता है आके। फिर शाम को 7-8 लोंडों के साथ वो बियर पीता है, बियर की बोतल खोलता है, तो उसी चौकी इंचार्ज को प्रेशर में लेने के लिए फोन करता है, भाई साहब पहचाना, सुबह मिले थे। अब दरोगा समझता गुरु इस समय इसके मुंह न लगो, इस समय तो धरे हुए है। फिर वही दरोगा मारते मारते उसको थाने लाता है और अपनी सेल्फी डालता है वही दरोगा, गुड्डू भैया 100 ग्राम चरस के साथ धरे गए। फिर रात भर होती है गुड्डू भैया की सिकाई। उसके बाद लोकल विधायक उसकी पैरवी करता है, फिर वो छूट के आता है, फिर वो लेता है सेकंड हैंड स्कॉर्पियो, फिर वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ता है, फिर वो चेयरमैन बन जाता है, फिर सामने बैठ के हम कवियों को सुनता है। ताली बजा दीजिए आप लोग, यहाँ के चेयरमैन साहब के लिए नहीं है। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं साहब। तो मैं आपको बता रहा था, हम लोग यूपी वाले हैं, प्यार मोहब्बत से दूर रहते हैं। शशि भैया बता रहे थे कि हम लोग आधे पागल होते हैं, तो हम लोगों की शादी इसीलिए नहीं होती, रिश्ते घर पे आते हैं, पता चला लड़का हाथ से कभी रिश्ते वहीं से लौट जाते हैं। तो जब तमाम शादियां हमारी कैंसिल हुई, तो हमने शशि भैया को हाथ दिखाया। ये जितने बड़े संचालक और कवि हैं उतने बड़े ज्योतिषाचार्य भी हैं। हाथ दिखाया, हमने कहा भाई साहब हमारी शादी कब होगी? तो हमसे कहने लगे 2035 तक कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद? बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। वाह। तो हमारी शादी कैंसिल हो गई। फिर एक रिश्ता हमारे आया, तो लड़की की माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है? तो हमारी माँ का कवि है। बोले उनके पिताजी क्या करते हैं? बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी? बोले वो भी कवि। बोली क्या घर में कोई इंसान नहीं है? रिश्ता लौट गया। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया, फिर लड़की के माँ ने पूछा लड़का क्या करता? हमारी माँ ने कहा कवि। उन्होंने कहा शादी मंजूर। अच्छा कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए थे। हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों? वो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि, हमारी लड़की पागल है। तो हमारी शादी कैंसिल हो गई साहब। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई। आपको सच्ची घटना, इतने बड़े कवि हैं, हमारी बारात आए थे, बिल्कुल साफ सच बता रहा हूं। भारत और पाकिस्तान का मैच था क्रिकेट का सेमीफाइनल का, और हमारी शादी थी। तो हमने पिताजी से कहा आज दिन शादी ना करिए, पूरा देश मैच देख रहा है, हमारी आप शादी कर रहे हो। नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बिजनेस सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारातगढ़ पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब। हमने कहा कहां छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है।
तो हमने कहा, कोलिन मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहे हो देख के हमको। हमने कहा, अब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले, कहाँ हो बेटा? हमने कहा, पिताजी भाग रहे हैं। बोले, किसके साथ? ताली तो आप लोग ऐसे बजा रहे इसमें बारात आए थे। हमने कहा, घोड़ी के साथ। बोले, वे शर्म नहीं आती, भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा, पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे, आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बहक गई तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने वैसा मोबाइल बंद कर लिया। तब से हम बीबी नहीं ढूंढ रहे, घोड़ी ढूंढ रहे हैं। ताली आप लोग जोरदार बजा सकते हैं।